जो हाँ दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी है सुबह का समय, तो आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो यहाँ पर जो है सुबह सुबह आप लोगों को दिखा रही थी कि किस तरीके का जो है नज़ारा है बाहर का। बहुत ज़्यादा ठंडी है दोस्तों। तो आज ना इतनी ठंडी पर जो है मैं कुछ अलग सा बनाने वाली हूँ दोस्तों, चटपटा सा, जो कि आप लोग थंबनेल पर देख ही लिए होंगे। तो फिर बताने की क्या बात है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो बाहर के चूल्हे में मैंने आग जला ली हूँ यहाँ पर। तो आज ना पूरे दिन धूप बिल्कुल भी नहीं निकले थे, और ये ब्लॉग जो है कल की है, और मन्नू सुनीता पर जो ब्लॉग गई हुई है वो आज की ही थी। तो यहाँ पर जो है कल की ब्लॉग जैसे आप लोगों को शेयर करी थी, उसके बाद जो है इसको बनाई थी। तो सुबह का थोड़ी सी मैं आप लोगों को दिखा दी थी कि कैसा मौसम था, और जो है बादल भी छाए हुए थे। कल की ब्लॉग में भी दिखाई थी मैं कि बादल छाए हुए थे, तो बिल्कुल बादल अभी भी छाया हुआ था। और इस टाइम पर लगभग हो गए थे दोस्तों 11-12 बजे आसपास हो गया था। तो काफ़ी टाइम हो गया था, और सूर्य बिल्कुल भी नहीं निकला था, और बोलना चाहिए पूरे दिन नहीं निकले थे। मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी पूरे दिन। तो मन कर रहे थे कुछ चटपटा सा खाने को, तो मैं सोची आज कुछ बनाऊंगी ऐसे करके। तो यहाँ पर ले ली हूँ मैं चना दाल, और उसको भिगो करके पूरे रात फिर इसको पिसाई कर ली हूँ सिलवट से। फिर उसमें मिला दी हूँ मैं बंधा गोभी, उसका पत्ता को काट काट के बिल्कुल छोटा छोटा करके उसमें मिला दी हूँ। और इसको मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों प्याजी टाइप से बनेगा, लेकिन क्या नाम कहूँगी ये मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मैं कभी बनाई तो नहीं थी ऐसा। प्याजी बनाई थी, लेकिन ये इस टाइप से बोलना चाहिए दाल का और पत्ता गोभी का, बंधा गोभी का, वो नहीं बनाई थी। तो बंधा गोभी बचा था थोड़ा सा, और दाल भी था। तो मैं सोची आज कुछ अलग बना करके सबों को खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी। तो फिर उसको भिगो दी थी, तो फिर हो गया था। वैसे तो मैं सब्ज़ी बनाऊंगी सोची थी, लेकिन मौसम को देख करके हमें खाने का मन किया, तो सब्ज़ी कुछ और बनाई और इसको कुछ और बना रही हूँ। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से मैं बनाती हूँ, और बनाने आता है नहीं आता है आप लोग वो भी बताइएगा। तो बंधा गोभी जो था पत्ता, उसको थोड़ा छोटा छोटा तो किए थे, लेकिन उतना छोटा भी नहीं हुआ था। तो कोई सा फट जा रहा था और कोई सा अच्छा बन रहा था। वैसे तो मैं गुट्टर बनाने की कोशिश कर रही थी दोनों हाथों से, लेकिन फट जा रहे थे किसी किसी टाइम पे। और बना तो मेरे ख्याल से अच्छा था, लेकिन आप लोगों को पता नहीं कैसे दिखाई दे रही। खाने में तो टेस्टी ही आई थी। फर्स्ट बार ऐसा बना कर खिलाई थी, हस्बैंड जी को खुश हो गए थे। कितना खा दिए थे, 8 खा दिए थे, और मैं तो 5 ही खा पाई, बाकी पूरा नहीं खा पाई, क्योंकि मेरा पेट ख़राब हो जाता जल्दी, इसलिए मैं उतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ। बहुत ज़्यादा खुश भी हुए थे, अच्छा लगा बोले। तो इस टाइप से पहली बार बना रही हूँ, और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। प्याजी बनाई थी, भजिया बनाई थी, बाकी ये नहीं बनाई थी। तो फर्स्ट बार देखते हैं कैसा बनता है। तो आप लोग बने रहें और पूरी देखिएगा दोस्तों, साथ में कैसा लगता है वो भी बताइएगा। और ना काफ़ी टाइम लग गया था दोस्तों, मैं अकेले थी तो, और बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे, तो थोड़ी सी मैंने क्लिक बैट करके आप लोगों के लिए छोटा बना दी थी, कुछ दिखने लायक। तो देखिए इस तरीके से कुरकुरे बना करके मैं निकाल रही हूँ। देख करके बहुत ज़्यादा हमें ना खाने का मन कर रहा था, लेकिन इसके साथ में मैं चटनी बनाऊँगी सोचकर पहले से रखी थी। इसी वजह से नहीं खा रही थी कि मैं बाद में ही खाऊंगी ऐसे करके। लेकिन हमारी छोटी तो मानने वालों में से नहीं है। वो खेल रही थी बगल में, और आ जा रही थी लेने के लिए, फिर ले जाती थी, फिर खा करके फिर आती थी। क्योंकि बच्चे हैं दोस्तों, तो हमारे जैसे मानेंगे नहीं, इसलिए उनको देना पड़ता है। तो फिर वो उधर खेल रही थी बगल में, और इधर मैं बैठ करके अकेले बनाने में लगी हुई थी। और काफ़ी ठंडा था, तो फिर शॉल वगैरह स्वेटर कुछ भी नहीं निकाली थी, मैं ओढ़ी हुई थी। वैसे भी मुझे ठंडा बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, इसी वजह से मैं नहीं निकालती हूँ। तो कल की ब्लॉग में एक हमारे फ्रेंड्स कहे थे कि आलू भाजी बना करके दिखाइएगा ऐसे करके। तो ठीक है, बना करके दिखाऊंगी। कभी बनाई नहीं हूँ ना खाई नहीं हूँ,
मम्मी मेरी खाई है, वो भी यहाँ मैं ससुराल आ गई थी तब। पहले छोटे थे उस टाइम पे कभी बना करके खिलाई नहीं थी तो कभी खाई नहीं थी, लेकिन हमारी देवरानी बहुत ही चाव से खाती है आलू भाजी। मैं कभी खाई ही नहीं, जो चीज़ को नहीं खाए रहती हूँ ना उसको मन भी नहीं लगता बनाने को, इसी वजह से मैं नहीं बनाती थी। कोई बात नहीं, बना करके आप लोगों के साथ फर्स्ट बार शेयर भी करूँगी और खा करके भी देखूँगी कितना टेस्टी लगता है। कभी नहीं खाई हूँ, इतनी बड़ी हो गई हूँ। और हस्बैंड जी को भी पूछ रही थी मैं आप लोगों का कमेंट्स पढ़ करके कि आलू भाजी बनाऊंगी आप खाएंगे, तो बोल रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरी मम्मी भी हमें नहीं खिलाई है, ऐसे बोल रहे थे। पता नहीं कितना टेस्टी लगता है वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन बना करके देखूंगी। आप लोगों की यदि कमेंट्स ऐसा है और चाहते हैं कि मैं बना करके दिखाऊं तो ज़रूर बना करके दिखाऊंगी। तो इस टाइम पर ना दोस्तों बहुत टाइम हो गया था, उतना तक मैं पूरा बना ली थी और यहाँ पर चटनी बनाने के लिए पूरा व्यवस्था में रख ली थी। तो उतने में जो है हमारे घर पर हमारी छोटी की उसकी चाची आ गई थी और उनकी बहन, तो दोनों आ गए थे और बैठे हुए थे हमारे पीछे पिंडे पे। तो बातें भी हो रही थी और इधर हमारा चटनी भी बन रहा था दोस्तों। तो आज की यह हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आई है मेरे प्रिय साथियों तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करना ना भूलिएगा। और हमारे चैनल पे जो भी भाई बहन माता पिता पहली बार आए हुए हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं 4 टमाटर ले ली थी, उसके बाद इसको बना रही थी क्योंकि ये लोग भी आ गए थे, थोड़ा ज़्यादा मतलब सभी के लिए हो जाए इस टाइप से, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा बनाती फिर आधों को नहीं मिलता आधों को मिलता, इसलिए तो फिर मैं सोची थोड़ा सा ज़्यादा ही कर देती हूँ ताकि मिलजुल करके खाएँ तो थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन सब लोग खाएँ अच्छा लगे। तो इसी वजह से इसको बनाने में लग गई थी यहाँ पर। तो हमारा चटनी भी बन करके रेडी हो चुका था, ये देख सकते हैं। हमारा प्याजी जैसा, इसको मैं क्या नाम कहूँ वो भी पता नहीं है दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा बनाई हुई हूँ, देख सकते हैं आप लोग। आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। उधर हमारा चटनी पक रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। और किस टाइप से पका है ये देख सकते हैं, आप लोगों को तोड़ करके दिखा रही हूँ। पूरा पक गए थे और दाल को पीसी हुई थी, चना दाल को, इसलिए पीला पीला दिख रहे हैं। बेसन वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ दाल और गोभी पत्ता से बनाई थी मैं। तो देखिए अब हमारा चटनी भी बन चुका है, इसको भी उतारते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने का भी मन हो रहा था। तो इसमें थोड़ा सा जो है धनिया डाल देती हूँ, अच्छा लगेगा हरा धनिया। तो हमारे पास तो नहीं है लेकिन बगल के खेत में बुने हुए हैं, तो फिर पत्ता पत्ता को ले आए थे 2-3 ठो तोड़ करके, तो उसी को डाल दे रहे हैं। इस तरीके से कुछ दिख रहा है हमारा चटनी, देखिए टमाटर का, और खाने में बहुत ही मज़ा आया था दोस्तों। ये देखिए अब बस सबके लिए मैं निकाल दे रही हूँ थोड़ी थोड़ी। और उसके पापा जी काम करने के लिए गए हुए थे तो दोपहर में आए थे, तो खा करके तो गए एक बार, लेकिन फिर से उनके लिए और रख दूँगी, काफ़ी ज़्यादा है। और देवर जी के लिए भी भेजा दूँगी क्योंकि वो भी यहाँ पर आई है, वो तो खा करके चली जाएगी, लेकिन उनके लिए कौन देगा, इसलिए उनके लिए भी ले जाएंगी। तो उनके लिए रख दे रही हूँ मैं कढ़ाई पे, और ज़्यादा ही है कढ़ाई पे, तो फिर चाहिए तो फिर ले लेंगे। और यहाँ पर जो है देखिए सबके लिए मैं निकाल दे रही हूँ, किसी को हाथ में नहीं दूँगी, सब लोग जितना मर्जी उतना खा लेंगे। तो ये देखिए बन करके तैयार हो चुका है हमारा चटनी, और प्याजी टाइप में, क्या बोलूँ वो नाम नहीं है हमें ना बेसन का है और ना ही कुछ का है, बस दाल का और बंधा गोभी पत्ता का। तो यहाँ पर खाने में लग गए थे हम लोग तीनों। और हमारी छोटी ना बनाते समय बहुत ज़्यादा खाई थी 4-5 करके, तो खेल रही थी और आ जा करके ले जा रही थी और खा रही थी। तो कह रही है कि मैं बाद में खाऊंगी, तुम लोग खा लो, मेरे लिए बचा देना, ऐसे बोलती है उसको बुलाने से। तो फिर आ नहीं रही थी, तो उसको झूठ बोल कर भी बुलाना पड़ रहा था कि आओ हम लोग सारा को खा दे रहे हैं, ऐसे बोल के। फिर भी से नहीं आ रही थी, बहुत ही मुश्किल से आई थी, तो थोड़ा सा खाई वो भी। और वो नहीं थी तो थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा था हमें यहाँ पर, लेकिन वो खाई थी ना, इसी वजह से नहीं आ रही थी। और चटनी भी काफ़ी टेस्टी बना हुआ था टमाटर का, उतना ज़्यादा खट्टा भी नहीं लग रहे थे क्योंकि हल्दी मैं थोड़ी थोड़ी डाल दी थी उसमें, और हल्दी थोड़ी डालने से उतना ज़्यादा खट्टा नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमारी छोटी भी आ ही चुकी है फाइनली, आप लोग देखिएगा अभी आ रही है, देखिए खेल करके उसका गुड्डा पकड़ी हुई थी और आ गई यहाँ पर, मतलब उसके सहेली के साथ खेल रही थी, तो वो उधर बैठी हुई थी अभी तक, उसको भी बुलाने को कही खाने को, तो फिर से चली गई थी बुलाने के लिए। तो उधर उसको
कहीं आओ तो फिर वो आई नहीं, पता नहीं क्यों, खेलते ही रही उधर। और हमारी छोटी जो है अपने लिए खाना निकालने को चली गई, क्योंकि कह रही है कि चटनी स्वादिष्ट है मम्मी, हम खाना के साथ भी खाएंगे ऐसे। तो फिर वो चली गई थी खाना निकालने के लिए दोस्तों। और यहाँ पर हम लोग मिलजुल करके सभी लोग खा लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा मुर्गी जो है वो चूजा निकलाया हुआ है, तो मैं उसी को दिखा रही थी आप लोगों को। बहुत ही छोटा छोटा है, क्यूट क्यूट सा, प्यारा प्यारा सा है। और कितना 10 ठो निकलाया हुआ है इस बार। और इसको जो है हमारी छोटी थोड़ी सी चावल दे दी थी खाने के लिए, तो पूरा का पूरा जो है वो खा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है मुर्गी का बच्चा देख करके, चूजा का बच्चा अच्छा लगता है देखने में, एकदम छोटा छोटा प्यारा प्यारा। और हमारी छोटी ना इसको पकड़ने के लिए जिद कर रही थी, और शाम का टाइम था तो घुसने का समय भी हो गया था मुर्गियों को। तो यहाँ पर ठंडी भी लग रही थी, तो स्वेटर वगैरह सारा चीज़ पहन लिए थे। और जो बर्तन हम लोग खाए थे ना, वो भी धुल करके मैं रख दी थी दोस्तों, क्योंकि शाम के टाइम पे फिर अंदर आग जलाई थी चावल बनाने के लिए। और छोटी को भी हाथ पैर धो करके स्वेटर पहना दी, और मैं भी पहन ली थी। उसके बाद यहाँ पर हमारी छोटी दी थी, वो ना चूजा को पकड़ना चाहती है बार बार, लेकिन पकड़ नहीं पाती है ऐसे ही, क्योंकि उसको चूजा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर वो पकड़ने की कोशिश बहुत ज़्यादा करती है, देख रहे हैं। और उधर ना, ये उधर से इधर हो रही है हमारी छोटी, यहीं बस है, क्योंकि वो पकड़ना चाहती है छोटा वाला को। और मैं कहती हूँ मर जाएगा बेटा, रहने दो, फिर भी से वो मानने वालों में से नहीं है। और ये बड़ा वाला जो मुर्गी है, जो क्या बोलते हैं चूजे की माँ, वो तो सबको भगाने की कोशिश कर रही थी एकदम ठोन ठोन के, लेकिन भग नहीं रहे थे कोई। और इधर देखिए हमारी छोटी को कैसे मुंडी हिला रही थी, वो चूजा पकड़ने के लिए यहाँ पर बैठी हुई थी। मेरे को कहती है मम्मी पकड़ के दो ना खेलूँगी ऐसे करके। और मैं सोचती हूँ छोटा छोटा है, कहीं दबा देगी हाथ से तो मर जाएगा, इसलिए मैं नहीं पकड़ रही थी। तो बहुत ज़्यादा जिद करने लगी थी। उसके बाद दोस्तों आप लोगों से मैं एक ही बार ना अगले सुबह में मिल रही हूँ। तो सुबह के लगभग 9 बज गए थे, और यहाँ पर जो है सुबह का सारा काम हो चुका था। तो थोड़ी बहुत मैं सुनीता एसएस ऑफिशियल पर शेयर की हूँ, तो कल की ब्लॉग आज मैं डाल रही हूँ। और आज की जो है ये चूल्हे की लिपाई बस है। तो यहाँ पर बनाने के बाद जो है चूल्हे को ऐसे ही छोड़ दी थी मैं, तो राखी भी निकाल ली हूँ और इसको लिपाई करने के लिए आ गई हूँ। तो सूर्य जो है बहुत ही अच्छे से निकले थे आज के दिन में। तो आज मैं सोच रही हूँ काफ़ी ज़्यादा कपड़ा भी धोना है, क्योंकि 2 दिनों तक अच्छे से धूप नहीं आए थे, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गया है। और हमारी छोटी को गर्म पानी से नहलाना भी था। तो यहाँ पर जो है दोस्तों फटाफट से हम चूल्हे की लिपाई कर लेते हैं। अच्छा नहीं लगता, कोई भी आता है तो यहाँ पर पूरा काला काला बना करके छोड़ देते हैं, और लिपाई कर देने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसी वजह से मैं सोची कर देती हूँ। तो आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों हमारे ओर से। तो बने रहें। और आज जो है ना मैं यहाँ पर का भी नेचुरल वॉइस बिल्कुल भी नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर ना एक ट्रैक्टर आया हुआ है, कोई हल चलवा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर इसी वजह से मैं पूरा म्यूट कर दी हूँ, और जो है आवाज़ ओवर कर दी हूँ, नहीं तो फिर ओरिजिनल वॉइस भी मैं आप लोगों को सुनाती। और ना काफ़ी बार मेरे से ऐसा होता है, जब भी मैं चूल्हे की लिपाई करती हूँ एक साइड पे थोड़ा थोड़ा बच जाता है, दिखता ही नहीं है, मुझे लगता तो है कि मैं अच्छे से करी हूँ, लेकिन भी बच जाता है, पता नहीं कैसे। मतलब सब तरफ करती हूँ जैसे लगता है, लेकिन भी बच जाता है, देखना पड़ जाता है इधर से उधर कि कहाँ पे हुआ है कहाँ पे नहीं हुआ है। मुझे तो कभी कभी ना बाद में ब्लॉग बनाने के बाद देखने के बाद हंसी भी आती है कि यहाँ पर छूट गया, और आवाज़ ओवर कर देने के बाद काटने को भी नहीं बनता, तो फिर रहने दिया करती हूँ मैं ऐसे ही। तो आज की ब्लॉग आप सभी को कैसी लग रही है दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज की यह वीडियो जो है दोस्तों यहीं से समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।